साथ कौन कौन मौजूद है? सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है गुफरान के वो 3 लोग जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फायजा मलिक है हमारे साथ जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और वेलकम करती हूँ उनको मैं। और मेरे साथ सादिया सुहेल मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि आलिया मौजूद है और आलिया का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। 3 ये वो लोग हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अक्सर हम इनको जब भी कभी फेसबुक पे देखते हैं तो ये साथ साथ ही आपको नजर आती हैं। और ईद का दिन पता नहीं इन्होंने साथ गुजारा है सुबह के वक्त के नहीं, लेकिन इस वक्त तो ये तीनों हमारे साथ ही। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर आलिया हो, फायजा मलिक साहब हो या सादिया सुहेल साहब हो, आपकी दोस्ती के हमने बहुत चर्चे सुने, यकीन मानिए। और हमने हमेशा ये सुना है कि आप असेंबली के बाहर एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और कभी आपके अंदर वो जो नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह के आजकल सियासी माहौल भी है, लोग एक दूसरे के दस्तों गिरवा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेस्ट एग्जाम्पल हैं उन लोगों के लिए। चाहे वो पोलिटिकल वर्कर्स हों, चाहे वो पोलिटिकल लीडर्स हों, उनको ऐसा ही होना चाहिए। गुलदस्ता है हमारी जमहूरियत का। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम आज पॉलिटिक्स पे बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करने वाले। हम ये कोशिश करेंगे हाँ, ईद का दिन है, हम ये कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ ऐसी गुफ्तगू की जाए आपकी निजी जिंदगी के हवाले से। आपकी ईद कैसी गुजरी थी? माशाल्लाह आप सब अहलो अयाल वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, आपके शोर भी हैं, बहन भाई माँ बाप भी, आपने सारे एक्सपीरियंस देखे हैं। शुरू करते हैं मेरे ख्याल में फायजा मलिक साहिबा से, क्योंकि सीनियर भी हैं, हमारे बिल्कुल करीब भी बैठी हैं। फायजा आप ये बताइएगा कि पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। आप ये बताइएगा कि ईदी लेने का तो तस्वुर रहता है ना बचपन से आज तक, क्या आज भी आप ईदी लेती हैं किसी से? कोई आपको ईदी देता है? बांटती तो बहुत होंगी। ईदी देनी पड़ती है, अब उम्र के ऐसा आ गया कि अब बच्चों को देना पड़ता है। आगे फैमिली बढ़ रही है, बेटी दामाद हैं माशाल्लाह, बहू है, तो मतलब वो एक्सटेंशन शुरू होगी। अच्छा। और छोटे बहन भाई कजन्स जो हैं उनको जाहिर है सबको बच्चों को देनी पड़ती है जो बच्चे हैं। और अब देने वाले बुजुर्ग जो हैं वो फैमिली में कम है। ईद वाले दिन मुलाकात हो जाए तो ईद जरूर देते हैं वो लोग, लेकिन अगर ज़ाहिर मुलाकात ना हो, सब अपने अपने शहरों में हो, मसरूफियत की वजह से इकट्ठे ना हो पाए, तो फिर ईद रह जाती है। लेकिन यह कि मेरी नहीं रहती, मुझे तो देनी पड़ती है। आपको हर सूरत में ईदी देनी पड़ेगी। और अच्छा क्या लगता है कि मतलब देने वाला हाथ के लेने वाला नहीं, लेने वाला ज़ाहिर है अपने बड़ों से तोहफा मिले तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और फैमिली के बड़े जो होते हैं वो इसीलिए कहते हैं ना दुआ वाले हाथ चाहिए होते हैं। माँ के हों, बाप के हों या खाला वगैरह हों, तो वो बहुत एक अच्छी रस्म भी है ईद की कि आपको मेके से या ससुराल से ईदी मिलती है, तो वो ट्रेडिशन तो है हमारी। लेकिन अगर कोई ना हो इस तरह से बड़ा मौजूद तो उसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, हम खुद बड़े बन जाते हैं। आज ईद का पहला दिन था, सुबह आपने क्या किया? सबसे पहले क्या चीज बनाई? सुबह तो मैं रात कोई सोच ले, सुबह सोना तो होता ही नहीं है, चांद रात को बच्चे सोते ही नहीं है, और सवैयां बनाती हूँ सुबह सुबह कोई 5:30 के करीब बना दी। उसके बाद वो रख देते हैं, क्योंकि एक डोंगा फ्रिज वाला होता है और एक जो है वो फ्रेश होता है, जो फौरन खाना है। आधे लोग जो हैं वो फ्रिज का नहीं खाते, तो इसलिए वो ये काम करके रखना पड़ता है और उसके बाद खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर सवैयों के बगैर ईद होना तो वो इस ईद का मजा ही नहीं है। वो तो बड़ी फीकी ईद होगी, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छोटी ईद जो है वो है भी मेरे ख्याल में मीठी ईद। मीठी ईद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ईद उम्मीद। और उम्मीद का मतलब यही है कि हम उन लोगों के लिए जो है वो उम्मीद लेके आए हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं या वो किसी ना किसी मसाइल का शिकार है। सादिया, आपकी ईद कैसी गुजरी? सबसे पहले सुबह सुबह उठ के क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये ईद जो है हम तमाम मुसलमान उम्मा के लिए खुशियों की खबर लाए। ईद आपने पुरुमीद कहा है, उम्मीद के नाम से तो पुरुमीद अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के चीज़ें हों। और ईद का मकसद ये होता है बहन भाइयों में मिलना और एक दूसरे से दिल की तमाम कदूरतें साफ करके। तो मेरा तो ईद का पहला दिन जो है ना, अभी यहाँ से जो मैंने ब्रेक लिया ना, ये मिलनी थोड़ी सी ब्रेक है। अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ सुबह से शुरू हो गई थी
सबसे पहले तो नमाज पढ़कर आते हैं तो सेवियां चाहिए होती हैं। सही है, वो सही है। नाश्ता हुआ, उसके बाद से मेरी रात को माशाल्लाह को 50-60 गेस्ट होते हैं, मैं पूरी माशाल्लाह, ओके। फर्स्ट डे मेरे घर खाना रात का सबका होता है। वो कौन बनाता है सारा? वो मैं भी बनाती हूँ, हेल्प भी है, लेकिन मेन खाना मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात तो ईद शबरात पे मेरे हाथ का खाना मिलता है घर वालों को, तो वो शर्त होती है कि ईद का खाना आप खुद ही बना लें। बहरहाल अभी जाके कुछ सेमी रेडी किया है, कुछ रेडी जाके करना है, और उस दौरान इस थका देने वाले तो सारे दिन में, लेकिन खुशी के साथ मजा आता है उसमें। जब मुझे आप लोगों ने ये बताया कि आज हमने इकट्ठा होना है, वो भी मेरी दोनों बहुत प्यारी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा ये ईद का जो आपने लगाया है ना, इसमें एक क्या कहते हैं उसको, तड़का, वो बड़े मजे का तड़का लगा है। अपने आवाम से भी बात और मुलाकात का मौका, आप लोगों से भी, और इनसे इस बहाने आज फ्रेंड्स मिल लेंगे, वही ना। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, मैंने उनसे भी सवाल किया, आपको बचपन में तो ईटी इकट्ठे करने का शौक होगा ना, हम सभी करते हैं। आप हमसे सीनियर है, हमारी बड़ी बिल्कुल आपा कह सकते हैं, आप हमारी माँ जैसी हैं। आपसे ये पूछना चाहूंगा, बचपन की सब बच्चे इकट्ठा करते हैं, वो छोटे घर में हो बड़े घर, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ सर्व करती थी, खर्च कहाँ करती थी ईद को जब इकट्ठी होती थी? हमारे तो ज्यादातर तो जो जरा ज्यादा ईदी मिलती थी ना, वो तो माँ बाप ले लेते थे, हमें तो देना है आगे, वो हमें खर्चे के लिए थोड़े बहुत। और वो हमारा क्या शौक होता था, सब कजन्स वगैरह मिलके फोटो स्टेडियम, हमारे घर कैंट में मेरी बचपन से रिहाइश थी, तो वो हम कैंट जाके फोटो स्टेडियम कोक्स पी ली, बर्गर्स खा लिए, या कोई अपने लिए जोड़ा शोड़ा खरीद लिया, मजा उसी का आता था। इकट्ठे मिलकर स्पेंड करना, खाना पीना, कश्मीरी हूँ तो वैसे ही खाने पीने का शौक बड़ा है, तो ज्यादातर तो खाने पीने में स्पेंड होती थी। अच्छा आमना, हमारे साथ जो तीसरी गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर आलिया आफ्ताब साहिबा, मैं उनको देख रहा हूँ, माशाल्लाह हमारी ये दो खवातीन हैं और माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद भी हैं। क्या वजह आप इनको वैसे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं माशाल्लाह सेहतमंद है उनकी निस्बत। अब मैं ये सोच रहा था कि आप इतने बेस्ट फ्रेंड हैं आपस में, तो आप डॉक्टर साहब क्या डाइटिंग करती हैं या आपके रूट पे चलती नहीं है, क्या मसला? ये डाइटिंग बहुत करती है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम तो ये डाइटिंग पे रहती है, तो डॉक्टर भी है, इसको नॉलेज जो भी है कि जरा मुझे कैसे, और वैसे भी अभी हमारी लड़की जो है, अभी हम इसका रिश्ता देखना है, तो हम लोग तो माएँ बन गई। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, आपकी ईद कैसी गुजरी, सारा दिन आपने गुजरा, आपको जब बताया गया कि आपके दो बहुत बेस्ट फ्रेंड स्टूडियो में आपके साथ मौजूद होंगी, यकीनन ईद पे वैसे भी आप लोग मिलते होंगे, लेकिन इस तरह के सेट पे मिलना जहाँ पे बहुत सारे लाखों लोग आपको देखेंगी, तो क्या आपने महसूस किया और क्या तासुरात है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी दोस्त से मुझे मिला दिया, जो कि गायब हुई हुई थी बहुत अरसे से, बल्कि दोनों दोस्तें मेरी जो कि गायब हुई हुई थी, और जब मुझे पता चला कि मेरी दोनों दोस्तें आखिरी में तो भागी। हालांकि घर में इस तरह होता है कि जिस दिन ईद का दिन होता है उस दिन मेरी बहन करती है खाना जो है, और स्पेशली क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, दे आर नो लॉन्गर, मतलब इस तरह, तो मेरी बहन बड़ी है तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो उसका होता है कि भाई बड़ों का करना है तो बड़ों ने करना है अपने घर, तो बहन के घर खाना होता है, हम सब फैमिली वहाँ इकट्ठे होते हैं। बाकी हमारी बड़ी क्लोज नेट फैमिली है, ये सारे लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो बच्चे होते हैं, गपशप होती है, और रात के वक्त वो सारे बच्चे वाला इकट्ठे होके घर आ जाते हैं। और सवैयाँ जो है, जैसे इन लोगों ने कहा, अगर ईद पे, छोटी ईद पे सवैयाँ ना हो तो फिर मिठास कहाँ से आएगी? अच्छा, सवैयाँ दो तरह की होती हैं, एक होती है दूध वाली और एक होती है वो जो खोए वाली। आप कौन सी बनाती हैं? दूध सवैयाँ, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको दूध सवैयाँ फेवरेट, मुझे भी बहुत पसंद है। बोला बात है, खाती बहुत कम हूँ, ठीक है, लेकिन ये कि दूध सवैयाँ बनती बहुत मतलब ज्यादा है। और अब ये कि रात को भी वो आ रहे थे तो उनको हो रहा था कि भाई किधर जा रही हैं खाला, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मेरी बड़ी अच्छी दो दोस्तें आ रही हैं, उनको मिलने जा रही हैं, फिर मैं भी ज्वाइन करती हूँ, मैं भी थोड़ा ज्वाइन करती हूँ, बिकॉज जो दोस्तों के साथ ईद होती है उसकी खुशी और होती है। बिल्कुल, फैमिली के साथ तो आप करते ही हो, लेकिन जो दोस्तों के साथ मिलके हंसना, और स्पेशली क्योंकि हम मुख्तलिफ पार्टीज की हैं, तो बैठ के हम एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब तंग करते हैं, ताने वाने जैसे होते हैं कि भाई ये हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई किसी बात पे भी, क्योंकि हम कहते हैं कि ओपिनियन अपनी होती है। तो ईद के मौके पे भी थोड़ी छेड़छाड़ और गपशप जो है वो जायज है, वो होनी चाहिए।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन में जल्दी जाऊं ताकि अपनी दोनों दोस्तों से यकीनन आप आज मुलाकात पहुंची हो। भी जल्दी हैं, हम थोड़ा सा लेट हुए लेकिन आप लोग पहले से मौजूद थे, वो आपकी और मोहब्बत को माशाल्लाह दिखाता टाइम भी के है। बड़े पाबंद हैं। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि गेस्ट जो है वो हमसे पहले आ जाएं, लेकिन ये कि ये चीजें बताती हैं इनकी डिटर्मिनेशन को और किस तरीके से ये अपनी चीजों को लेके चल एक तो रहे ये हैं। था कि वो वक्त से पहले पहुंची, दूसरा वो जो कोशिश थी दोस्ती की वो भी आपको पहले क्लिक की। मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि हर घर में कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो मौके की मुनासबत से नहीं चलते। वो सुबह उठेंगे तो उनको सवेरे उनको चाय चाहिए। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि घर में आपके शोहर हो या कोई बड़ा भाई हो या बुजुर्ग हो, ससुर हो, या तो वो जब आप उनके लिए कोई रखे होंगे जो हमें तो चाय या कॉफी की तलब है, उससे हमारी सुबह का आगाज होगा। कैसे मैनेज करती हैं इस तरह के बिहेवियर को? मेरे अपने हस्बैंड इस तरह के हैं। अच्छा। उन्हें चाय नहीं चाहिए होती, वो जब सुबह उठते हैं, अर्ली राइजर हैं, तो वो सुबह उन्होंने थोड़ी वॉक करनी होती है आधा घंटा और उसके बाद वो फ्रूट लेते हैं। तो वो ईद हो या जो भी हो, वो अपने टाइम से उठ के अपनी वॉक करके फ्रूट ले लेते हैं, नमाज पढ़ के आके फिर वो सेवइयां खाते हैं। तो मतलब मुझे आदत हो गई है। और यह है कि अब वो रिटायर्ड हैं तो हमारी जो 10 बजे की चाय है वो हम इकट्ठे पीते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने कामों से जो सियासी एक्टिविटी होती है उससे निकल जाती हूँ। लेकिन ये कि हमने सुबह का एक पक्का रखा है, जब से ऑफिस उनका खत्म हुआ है, कि हम सुबह के टाइम इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे बैठते हैं, आधा चाय इकट्ठी घंटा पीते हैं। आधा घंटा 1 घंटा हम सुबह इकट्ठे बैठते हैं, उसके बाद फिर मैं निकल जाती हूँ। लेकिन यह कि वो बैठना हमारा जरूरी है, उसमें हम पूरे दिन का अपना स्केड्यूल जो है वो उसको। ये एक्टिविटी आपकी ईद के दिन भी ऐसे ही जारी रहती है? ईद के तीनों दिनों में ईद जब के आप दिन बैठते तो हो घर में जाहिर है चहल पहल होती है, बच्चे होते हैं, सब इकट्ठे हुए होते हैं, कजन्स आए हुए होते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा और माहौल होता है। आजकल आपका बेटा भी जो है वो बाहर से आया हुआ है, तो अब ईद उनके साथ गुजर रही हाँ जी, होगी। बच्चे इधर ही हैं सब, और माशाल्लाह बड़ी रौनक होती। अच्छा। और एक टाइम आ गया था कि जब बिल्कुल घर खाली हो गया था, लेकिन यह है कि पिछले बेटी साल की शादी, बेटे हाँ पढ़ने वही चले था, गए। पिछले साल ईद पे बस हम दोनों मियाँ बीवी थे और छोटी वाली बेटी थी, अकेले। बड़ी बेटी अपने ससुराल में थी। अच्छा। तो ये लेकिन यह कि ईद वाले दिन अगले दिन आ गई थी। इस दफा ये है कि ईद पे ज्यादा सही रौनक है। ईद हो रही है। बिल्कुल। आपकी ईद कैसी गुजरती है? हल्के में निकल जाती हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए, या नहीं 3 दिन जो है बस वो फैमिली को ही देने? नहीं, ईद के दिन जो है कुछ वर्कर्स मिलने आते हैं अपने पुराने साथी जो हैं। अदरवाइज ईद का दिन मेरी कोशिश होती है कि फैमिली के लिए, फैमिली उसलिए कि मेरे पास बहुत कम चांस होता है कि मैं फैमिली के साथ बैठूं। हाँ। वो जो चाय वाला आपने क्वेश्चन किया ना, वो मेरे पे लागू होता है। अच्छा, जो मर्जी वो आप मानती हाँ, हैं। मेरे यहाँ तो बड़े शराफत से बेचारे सेवियां खा के चले जाते हैं, या अपने नमाज के बाद आके कामों में मगन, या टीवी देख लिया, काम मैंने करने होते हैं और टीवी देखना होता है। अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना मीठा, मैं सुबह चाय इतना चाहिए। शौकीन नहीं हूँ, थोड़ी सी खाऊंगी, लेकिन मुझे अपना एक नाश्ता जो है ना, हाँ। और चाय के बगैर तो मेरे दिन का आगाज बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मैं चाय पीती हूँ, इतना बड़ा कप अपने अंदर उंडेलती हूँ, तो फिर मेरे अंदर एनर्जी आती है सारे काम करने की। तो उसके बाद फिर ये होता है कि बच्चे तैयार श्यार होने में, मैं कुकिंग में मसरूफ होती हूँ। रात में अब मेरे घर वो माशाल्लाह रौनक लगेगी, 60-70 लोग होते हैं। क्या बात है। बस पूरा घर खचाखच भरा होता है, खाना सर्व हो रहा होता है। क्या मतलब बारबेक्यू करती हैं कि क्या चीजें? मैं देखिए ज्यादातर सबको मेरे हाथ की ना ट्रेडिशनल डिशेस पसंद है। अच्छा। किसी को पसंद है निहारी, हलीम, मैं पुलाव, इश्टू, इस तरह के खाने ज्यादा शौक से खाते हैं। ईस्टू तो मुझे भी बड़ा पसंद है। कभी मैं मैक्सिकन राइस, एक ऐसी अच्छा, बच्चों की nice। पसंदीदा डिश होती है, जरा अंग्रेजी टच के साथ Variety रखनी पड़ती है। वैरायटी, हाँ। 4-5 डिशों की वैरायटी तो लाजमी होती है। तो फिर मैं वो मैक्सिमम खाने मैं खुद रेडी करती हूँ उस दिन। मेरे साथ 18-19 साल से मेरी बड़ी प्यारी शमा है जो मेरी हेल्पिंग हैंड है। अच्छा। तो वो और मैं मिलके जो है ना, पहले सब कुछ तैयार करके फिर मैं जाके तैयार होना शुरू होती हूँ। आज तो मैं बड़ा टाइमली तैयार होके इधर आ गई अपने दोस्तों से मिलने, वरना तो लास्ट मोमेंट तक मुझे होता है अच्छा अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ। तो इस तरह इतना अच्छा गुजरता है। फिर सेकंड डे सिस्टर की तरफ होता है, फिर अगले दिन से प्लान हम कर लेते हैं। तो मैडम आपसे अगले दिन के प्लान के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हुआ हमने एक ब्रेक से आते हैं तो फिर डॉक्टर साहब ऐसे सवाल करेंगे कि वो अपना दिन कैसे गुजारती हैं और क्या इनकी घर में, जब हम तो समझते हैं पॉलिटिशियन जब जैसे हल्के में आते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, हटो बचो की कैफियत है, क्या घर में भी ऐसा होता है? यहाँ एक रवायती माँ रवायती बेटी जैसी सूरत हाल होती है। बिल्कुल। देते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।